क्या कहते हैं सिस्टम जो है उसको चलिए मैंने मान लिया। शूद्र अपना काम कर रहा था, वैश्य अपना काम कर रहे थे, क्षत्रिय अपना काम कर रहे थे, ब्राह्मण अपना काम कर रहे थे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। व्यवस्था सही है आपके साथ? मेरे हिसाब से तो नहीं, उस समय की उन परिस्थितियों में सही थी। उन परिस्थितियों में वर्ण व्यवस्था से हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ? मुझे मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए? एक पूरी की पूरी तबका शूद्र अति शूद्र कह के, अनटचेबल्स कह के उनको आपने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, आपने उनको कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें सार्वजनिक स्थानों से चलने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया। तो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? वो जो शूद्र काम करते थे, वो अगर वो काम नहीं करते तो कौन काम करता उसको? इसकी माँ का क्यों ब्राह्मण नहीं कर सकते? क्षत्रिय का काम लड़ना है तो वो तो लड़ेगा ही ना। ये तय आप लोगों ने कैसे तय कर लिया कि भाई आदमी को जन्म के आधार पर टैलेंट होगा? तो अब आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बने हैं। अब आपका भारद्वाज नाम बताया आपने, ब्राह्मण है। अगर आपको सिर्फ ये कह दें कि आपको सिर्फ पूजा पाठ करनी है, पोथी पत्रे पढ़ने हैं, मंत्रोच्चारण करना है, यज्ञ हवन करना है, डॉक्टर नहीं बनना है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं देखिए, आप बिल्कुल उस ये फंस गया सी है। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में इन चचा का ये कहना था कि जो दलित हैं वो दलित अपना काम ही करेंगे और जो ब्राह्मण का काम है वो ब्राह्मण करेंगे। तभी हमारे इन पत्रकार भाई साहब ने ना इनकी बैंड बजा के रख दी है, इनको अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। और साथ में पत्रकार भाई साहब ने इन चचा से ये भी कहा कि अगर आप ब्राह्मण हैं और आप डॉक्टर बनना चाहें और आपको डॉक्टर बनने ना दिया जाए, कहा जाए कि आप पंडित हैं डॉक्टर नहीं बन सकते, तो आपको कैसा लगेगा? तो पूरा वीडियो जानने के लिए लास्ट तक वीडियो बने रहना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। अब हर वर्ग को उसके हिसाब से पूरी सुविधा दीजिए। दलित वर्ग है, नीचे के वर्ग है, उनको खूब पैसा दीजिए, खूब पढ़ाई फ्री कराइए, खूब कोचिंग फ्री कराइए, खूब सुविधा दीजिए। सवर्णों को कुछ मत दीजिए, सवर्णों को जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन जब कंपटीशन आए तो सबको एक साथ, सब जनरल कैटेगरी है, सब ओपन कैटेगरी है। लेकिन कोई कैटेगरी आप ये नहीं सोचते कि हमारे देश में जिस तरह से भारत में जातिवाद रहा है, वर्ण व्यवस्था रही है, अगर इतिहास को हम देखें तो एक खास तबके को हजारों साल तक वंचित रखा गया। आपका लिखा हुआ इतिहास है भारत का जो ये बताता है, 5000 साल का इतिहास बताता है कि उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, इतिहास में अन्याय हुआ है। उस अन्याय को सुधार के तौर पर ये आरक्षण दिया गया, संविधान जब बनाया लोगों ने, तो उसमें गलत क्या नजर आता है? सर वो ये हुई ना बात। देखिए, अब आप अगर वर्णों की बात करेंगे तो मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हैं और अपने उसको मानते हैं तो ये वर्ण हमारे ऊपर से बनाए गए हैं। भगवान ने बनाए ये वर्ण संस्था जो वर्ण का जो वो बनाया है सिस्टम, वो पुराणों से आया है और भगवान ने ही बनाए हैं हमारे लिए। भगवान ने आपके बनाया, हम उसको गलत नहीं कहेंगे। भगवान ने आपके बनाया तो जातियों में बांटा समाज को। सर, जितनी अशांति, जितनी अव्यवस्था अब है, क्या पहले थी? चलिए, आपका वर्ण क्या कहते हैं सिस्टम जो है उसको चलिए मैंने मान लिया। शूद्र अपना काम कर रहा था, वैश्य अपना काम कर रहे थे, क्षत्रिय अपना काम कर रहे थे, ब्राह्मण अपना काम कर रहे थे। वर्ण व्यवस्था सही है आपके साथ? मेरे हिसाब से इसकी माँ का भोला। तो दोस्तों जैसा कि अभी तक आपने वीडियो में देखा, चचा का ये कहना है कि जो दलित का काम है वो दलित ही करेंगे। इन लोगों की वजह से ही अभी तक देश हमारा तरक्की नहीं कर पा रहा है। और बागी पत्रकार साहब ने इनको आगे भी एक्सपोज किया है। तो चलिए आगे का वीडियो दिखाते हैं। नहीं, उस समय की उन परिस्थितियों में सही थी। उन परिस्थितियों में वर्ण व्यवस्था से हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ? मुझे मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए? एक पूरी की पूरी तबका शूद्र अति शूद्र कह के, अनटचेबल्स कह के उनको आपने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, आपने उनको कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें सार्वजनिक स्थानों से चलने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया। तो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? वो जो शूद्र काम करते थे, वो अगर वो काम नहीं करते तो कौन काम करता उसको? वो जो शूद्र काम करते थे, वो अगर वो काम नहीं करते तो कौन काम करता उसको? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। क्यों ब्राह्मण नहीं कर सकते? क्षत्रिय का काम लड़ना है तो वो तो लड़ेगा ही ना। ये तय आप लोगों ने कैसे तय कर लिया कि भाई आदमी को जन्म के आधार पर टैलेंट होगा? अब आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बने हैं। अब आपको ये बोल दिया जाए कि नहीं, आप सिर्फ जो है, आपका भारद्वाज नाम बताया आपने, ब्राह्मण है। अगर आपको सिर्फ ये कह दें कि आपको सिर्फ पूजा पाठ करनी है, पोथी पत्रे पढ़ने हैं, मंत्रोच्चारण करना है, यज्ञ हवन करना है, डॉक्टर नहीं बनना है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं देखिए, आप बिल्कुल ये फंस गया सी है। उस चीज को इस समय के परिप्रेक्ष्य में ना लें। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। वो आपने कहा उन दिनों ठीक थी वो। आज उस दिन पे अपने आप को रख के देखिए। अगर आपको ब्राह्मण होने के नाते, उस दिन में क्यों रखे हम? भाई उसको हिस्टोरिकल कनेक्ट नहीं करेंगे तो बात नहीं होगी। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप यज्ञ हवन कीजिए, आप चोटी लगा के आप हवन कीजिए, डॉक्टर मत बनिए, तो फिर क्या होगा? पहले करते थे हम लोग, उस समय की व्यवस्था ठीक थी।
उस समय पंडित मंत्रोच्चारण करता था, हवन करता था, यज्ञ करता था। बाकी जो मेहनत कश तबका था वो मेहनत कर रहा वो था। मेहनत करता था। किसने थोपा उनके ऊपर मेहनत? नहीं, थोपा किसी ने नहीं। हर आदमी खुश था, ऐसी बात नहीं है। आप झूठ बोलो। मेरे से मांग रहे जवाब तो बता। 100 नंबर पे मैं किसी के लिए गलत नहीं कह रहा, दलित को और उसकी आवाजें लगती हैं कि भाई साहब आके एडमिशन ले लीजिए, और हमारे बच्चे 700 की रैंक पे ऐसे आंसू बहाते हुए बैठते हैं। ये कहाँ की व्यवस्था है साहब? जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। एम्स में कोई बड़े नेताजी भर्ती होते हैं, एम्स में टॉप इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, भर्ती होते समय पूछते हैं कि मेरा इलाज कौन करेगा? ये जातिवाद नहीं है? अब वो उनसे पूछिए। आप डॉक्टर की जाति देख के इलाज कराएंगे? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। होगा। भारत में एक आरक्षण हो रहा है, एक आरक्षण हो रहा है भारत में, धार्मिक आरक्षण। भारत के तमाम मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग पुजारी बन सकते हैं, वही यज्ञ करा सकते हैं, वही ये सदियों से चला हुआ 100% आरक्षण है ब्राह्मणों के लिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा और बदलना चाहिए। और मैं तो बाबा नीम करोड़ी का भक्त हूँ, वहाँ पे एक ठाकुर साहब हैं पुजारी। बाबा का क्या मानना है? बाबा रखे हैं उन्हें। देखिए, इसमें कहना बड़ा मुश्किल है भाई। देखो, ये तो उनकी व्यवस्था अपनी चली आ रही है, वो तो वही लोग डिसाइड करेंगे इसमें क्या करना है। ये वाला आरक्षण हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को इसमें। तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और इन पत्रकार भाई साहब के लिए और इन चचा के लिए आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।